बरेली के सैटेलाइट पुलिस चौकी के इंचार्ज और सिपाहियों से वहाँ के ठेला फड़ वाले दुकानदार परेशान हैं। उनका कहना है कि पुलिस आती है, उनसे गाली गलौज करती है, उनके ठेले रोड देती है, उनका नुकसान करती है। अगर वो कुछ कहते हैं तो उनको जो है धमकी दी जाती है। इनका कहना है कि ये सभी लोग जो है भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के वोटर हैं, इसलिए जो पैसे देता है उनको वहाँ लगने दिया जाता है। ये भाजपा के नाम पे, भाजपा के वोटर होने के नाते पैसे नहीं देते हैं, इसलिए इनको नहीं लगने दिया जाता है। कप्तान के यहाँ भी इन्होंने शिकायत की। चौकी इंचार्ज कहना है कि वो आप कहीं भी जाएं, उनका कुछ नहीं हो सकता। तो पुलिस के उत्पीड़न से परेशान होकर ये लोग सैटेलाइट के दुकानदार आज भाजपा नेता यतन भाटिया से मिले। उनका कहना है, यतन भाटिया जी का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत कप्तान और शासन से की है। आप क्या करते हो? सत्यम। क्या करते हो आप? मैं भी ठेला लगाता हूँ। कहाँ पर? भट्टी के सामने। कौन सी भट्टी के सामने? शराब भट्टी के सामने। हाँ, सैटेलाइट में? जी जी जी। अच्छा, आपको क्या पुलिस परेशान करती है? जी जी। क्यों करती है? गिलास पानी बेचते हैं, बोले यहाँ नहीं लगाओगे, भगा देते हैं हम, अच्छा, मारते हैं। तो वहाँ लगा, मतलब कब से नहीं लगाया आपने ठेला? लगा तो रोज रहा है, लेकिन मारते हैं, रोज भगाते हैं। ठेला ले लेकर हम लोग भागते हैं, सामान फेंक देते हैं, ठेला लौट देते हैं, हमारा लाते मारते क्यों हैं। करते हैं ऐसा? सर पता नहीं क्यों करते हैं सर। अरे कभी पूछा तो होगा आपने पुलिस से क्यों? ये कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं लगाऊंगा। आप कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं नवादा सेखान गुलाबबाड़ी रोड। क्या करते हैं? पकौड़ी का ठेला लगाता हूँ। कहाँ लगाते हैं? सनलाइट पे। क्या पुलिस आपको परेशान करती है? अरे 3 महीने साहब, रोटी तक को मैं परेशान हूँ। 3 महीने से ठेला पलट दिया मेरा, जब से मुझे लगने नहीं दे रहा है, और धमकी देता मेरे तुम्हारे बेटे को उठा लेंगे अगर कहीं गया। किसने ठेला पलटा आपका? दरोगा जी ने। क्यों? 2 बार मेरा पलटा। क्यों पलट दिया उन्होंने? यहाँ नहीं लगा सकते, आप कहीं ले जाइए। क्या आप वहाँ अकेले लगाते हैं और भी दुकानदार? और सब दुकानदार लगाते हैं, जो रकम देते हैं उनका नहीं हटाते हैं, और जो नहीं देते हैं उनके ऊपर डंडे पेलते हैं और धमकी देते हैं कि तेरे बेटे को उठा लेंगे अगर कहीं ऊंच नीच तू गया। मैं कहाँ तक साहब परेशान हूँ, कर्जे वाले मुझे मारते हैं, बहुत दुखी हूँ मैं सर। रोटी तक को मोहताज कर दिया। 3 बार मैं कप्तान साहब के पास गया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं भई सर। उसके बाद में कप्तान साहब ने लेटर इनके पास वापस भेजा, मेरी नमकीन तोड़ फोड़ करी और सब करी। पंकज नाम है। क्या हमारे करते हो? सगा कोई नहीं, गुटके बीड़ी की सिगरेट की दुकान है कहाँ हमारी, पर? सैटेलाइट भट्टी के सामने। क्या दिक्कत क्या है आपको? कुछ नहीं, वो इंचार्ज साहब हैं, वो आते हैं बस, वो डंडे उंडे मारते हैं और कहते हैं यहाँ से हटाओ। क्यों कहते हैं? पता नहीं, ठेले उले पलट देते हैं। ठेला आपका अकेले लगता है और किसी का? नहीं, और भी लगते हैं उस लाइन में। बाकी और लगे रहते हैं? हाँ, सबके लगे रहते हैं। कब तुम अब लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो? अभी तो नहीं, मतलब डर की वजह से नहीं लगा रहे हैं। बरेली के एसएसपी भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बरेली पुलिस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। बरेली में सैटेलाइट पुलिस चौकी है। सैटेलाइट पुलिस चौकी के इंचार्ज और सिपाहियों से वहाँ के कुछ दुकानदार परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि आए दिन उन्हें गालियां दी जाती हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनसे वसूली की जाती है। भाजपा के नेता हैं यतिन भाटिया जी, उन्होंने इस मामले में बरेली के कप्तान और शासन से शिकायत की है। आइए हम बात करते हैं क्या है मामला। भाटिया जी, क्या मामला है सैटेलाइट पुलिस चौकी का? अभी विगत 2 दिन पूर्व रात्रि को मेरे पास एक फोन आता है कि वहाँ का चौकी इंचार्ज है सैटेलाइट में, जो थाना बारादरी में लगता है, गौरव अत्री, जो वहाँ पे बेवजह गरीब खोके वालों को, ठेले वालों को, रेहड़ी वालों को, खोंचे वालों को परेशान करता है, उनसे पैसे की डिमांड करता है, उनके ठेलों पे खा के चीज चला जाता है, पैसे नहीं देता है। वही नहीं, उस चौकी में रहने वाले, उस चौकी में ड्यूटी करने वाले हर सिपाही भी यही काम कर रहे हैं, और ये उनको बढ़ावा देता है इंचार्ज। और इस कदर बढ़ावा देता है कि वहाँ जितने भी सैटेलाइट में होटल हैं, जहाँ भ्रष्टाचार दूर करना चाहिए वहाँ ध्यान नहीं देता है, और जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ पे ध्यान देता है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि गरीब ठेले वाले जो हमारी विचारधारा के हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, अगर वो अपना परिचय भी देते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो परिचय देने के बाद उनको दुगनी ताकत से प्रताड़ित करने का काम करता है। और वहां चल रहे अवैध होटलों में देह व्यापार का धंधा, स्मैक बिकने का धंधा, जुआ, सट्टा, इसको रोकने के बजाय इन कामों में लगा रहता है कि गरीबों का उत्पीड़न कैसे हो, और खुलेआम उगाही में जुटा है और सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है। और हमारी योगी जी की सरकार में
जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम ऐसे भ्रष्ट लोगों को सरकार को बदनाम नहीं करने देंगे। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इनकी शिकायत मैंने सीएम मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे भी की है, मुख्यमंत्री जी को मेल डाल के भी की है, डीजी उत्तर प्रदेश से भी की है, बरेली के समस्त अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। अगर ये चौकी इंचार्ज यहाँ रहा तो ये सरकार को बदनाम करने का काम करेगा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भाटिया जी, अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप आगे क्या करें? मैं लखनऊ जाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा और मैं उच्च अधिकारियों से भी मिलूंगा। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं इसकी सारी जितने भी, अगर ये चौकी इंचार्ज है इसके वाहन को चेक कर लीजिए, क्या लिखा रहता है, क्या लिख के गाड़ी चलाता है ये, वहां सिपाही किस प्रकार से रह रहे हैं, और जो सिपाही मृतक आश्रित में भर्ती हुए उनके रहन सहन का तरीका देख लीजिए। 4 पहिए उन पे बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों से घूमते हैं, रात होते ही शाम होते ही शराब पीना शुरू कर देते हैं और लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। अगर इनकी जांच करा दी जाए तो पूरी चौकी के खिलाफ कार्रवाई करने को मजबूर होगा यहाँ का प्रशासन। भाटिया जी, कोई ऐसा ताजा मामला आपके सामने आया है जो वहाँ की चौकी के सिपाहियों ने, इंचार्ज ने कुछ ऐसा किया हो? ताजा मामले में वहाँ गरीब पकौड़ी वाले हैं, बेचारे अंडे के ठेले लगाने वाले छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनको मारता है, डंडों से मारता है, गरीब लोगों को मारता है, गरीब लोगों को प्रताड़ित करता है। वो आके मुझे बताते हैं, जब मुझे बताते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। योगी जी महाराज ने साफ साफ कह रखा है, मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ ये निर्देश दे रखे हैं, किसी गरीब आदमी का उत्पीड़न इस सरकार में नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये पुलिस प्रशासन हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये कुछ चंद लोग सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं जो हम नहीं होने देंगे।